दीपक शहर में नौकरी करता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे अजीब सपने आ रहे थे। हर रात वो सपने में देखता था कि उसका गांव धुंध में घिरा हुआ है और कोई घड़ी जोर से 7 बजने की आवाज कर रही है। एक दिन उसकी माँ का फोन आया। रीमा तब से नहीं बोल रही जब से वो पुराने कुएं के पास गई थी। ये सुनते ही दीपक छुट्टी लेकर गांव लौट आया। गांव पहुंचते ही दीपक ने महसूस किया कि यहाँ कुछ अलग है। लोग चुपचाप रहते थे, शाम ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते थे और सबसे अजीब बात, गांव में हर जगह दीवारों पर लिखा था, शाम के 7 से पहले घर लौट आओ। दीपक ने रीमा से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो एक तक देखती रही जैसे किसी और दुनिया में खोई हो। दीपक ने बाबा धनीराम से मिलने का फैसला किया। वो गांव का सबसे पुराना व्यक्ति था। बाबा ने कहा, 7 बजे नरकटपुर की जमीन जागती है और जो बाहर होता है वो फिर कभी भीतर नहीं आता बेटा। दीपक ने हंसते हुए पूछा, ये सब अंधविश्वास है क्या बाबा? बाबा की आंखों में डर था। तेरे दादा को देखा है मैंने अपनी आंखों से। 7 बजे के बाद वो खेतों से नहीं लौटा था और सुबह उसकी सिर्फ परछाई मिली थी, शरीर नहीं। अगली रात दीपक ने खुद 7 बजे के बाद बाहर जाने का फैसला किया। उसे गांव वालों के डर को तोड़ना था। 7 बजते ही वो गांव के बाहर बने पुराने कुएं की तरफ गया। पूरा इलाका स्याह हो गया था। हवा एकदम थम गई थी। घड़ी ने ठीक 7 बजाए। तभी कुएं से जैसे कोई बाहर निकला हो। दीपक ने जब वहां देखा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसके पीछे जमीन पर गीले पांवों के निशान बनने लगे। और तब एक फुसफुसाती आवाज आई, तू भी रह जाएगा अब यहीं। दीपक डर के मारे भागा। जैसे तैसे घर पहुंचा। उसके कपड़े भीगे हुए थे, लेकिन उसने पानी में पैर नहीं डाले थे। अगली सुबह वो पंडित तेजा के पास गया। पंडित बोले, ये शाप गांव पर 80 साल पहले पड़ा था, जब गांव के जमींदार ने एक साधु को शाम 7 बजे मंदिर से निकाल दिया था। साधु ने कहा, जब तक 7 बजे का आदर नहीं होगा, गांव का हर कोई अंधेरे में खोता रहेगा। उस दिन से हर साल कुछ लोग 7 बजे के बाद गायब होते गए और अब वो 7 बजे के वक्त बाहर निकलते हैं शिकार करने। दीपक को एहसास हुआ कि रीमा पर किसी आत्मा का साया है। वो अक्सर शाम को अजीब बातें बड़बड़ाती थी। वो आने वाला है, मुझे बुलाता है, मैं उसे पहचानती हूँ। बाबा धनीराम ने दीपक को बताया, रीमा उस दिन उस पुराने कुएं के पास गई थी जहाँ से आत्माएं बाहर आती हैं। शायद कोई अब उसके भीतर है। दीपक ने रीमा को मंदिर ले जाने का फैसला किया, लेकिन ठीक 7 बजे रास्ते में उन्हें एक छाया रोका। छाया इंसानी नहीं थी, वो धुंध से बनी थी। उसकी आंखें चमक रही थी। रीमा मेरी है, वो गूंजती आवाज थी। दीपक ने रीमा को पकड़कर मंदिर की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन गांव के पुराने हिस्से में पहुंच गया, जहां एक टूटे हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। रीमा बोल पड़ी, यही है मेरा घर, मैं अब जाऊंगी। दीपक चिल्लाया, रीमा रुक, तुम मेरी बहन हो। लेकिन उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थी, वो पीली और खाली थी। दीपक जैसे ही रीमा को बाहर लाने लगा, पूरा गांव हिलने लगा। हवेली के अंदर से चीखों की आवाजें आने लगी। बाबा धनीराम और पंडित तेजा मंदिर से मंत्र पढ़ते हुए आए और दीपक को चिल्लाकर बोले, उसे खींचो मंदिर की चौखट तक, वरना वो भी उनका हिस्सा बन जाएगी। दीपक ने पूरा जोर लगाकर रीमा को मंदिर की ओर घसीटा। रीमा चिल्ला रही थी, मुझे जाने दो, वो मेरा परिवार है, मैं उन्हीं की हूं। मंदिर की सीमा में पहुंचते ही अचानक एक जोरदार बिजली खड़ी और रीमा बेहोश हो गई। रीमा अब ठीक थी। पंडित ने बताया कि आत्मा का असर टूटा है, लेकिन हर साल 7 बजे के वक्त ये खतरा फिर से जाग सकता है। दीपक ने गांव में एक नया नियम लागू करवाया। हर शाम 6:30 पर मंदिर में आरती और गांव के सभी घरों में दिया जलाना अनिवार्य है। लेकिन आज भी नरकटपुर की हवेली का वो दरवाजा 7 बजे खुद ही खुल जाता है, और अगर कोई भूले से भी उस वक्त बाहर हो तो उसकी परछाई तो मिलती है, शरीर नहीं। सब्सक्राइब क्यों नहीं किया?